इस क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है ईच ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन फिगर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराडे। तो ये जितने भी कैपेसिटर हैं सो उन सभी का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। तो C1 C2 C3 या C4 C5 C6 C7 C8 C9 जितने भी कैपेसिटर हैं उनके लिए अगर मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो सेम है तो मान लेते हैं जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C मान लेते हैं और ये कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो फैराडे। सही है। फिर हमें बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। और हमें बोल रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। और फिर हमें बोला जा रहा है सपोज अ बैटरी ऑफ EMF 60 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, find the potential difference appearing on the individual capacitor। so potential difference भी हमें बताना है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। सो तुम्हारा ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो। सो तुम इजीली बता सकते हो कि ये जो पोर्शन है अपने पास, ये पोर्शन ये कैसा है, ये सीरीज़ में है कि पैरेलल है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे इमेजिनरी पोटेंशियल हो रहा है यहाँ से। सही है। तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंट हो जा रहा है पर यहाँ से चार्ज डिफरेंट हो जाए ना। यहाँ पे मान लो Q1 Q2 Q3 ऐसे जा रहा है। तो तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो चार्ज की जो वैल्यूज़ है तीनों ही कैपेसिटेंस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो सेम है। अब चार्ज जब सेम होता है तो वो किस में होता है अपने पास, वो सीरीज़ में होती है। तो ये अपने पास सीरीज़ में है। सेम तरीके से ये जो 3 कैपेसिटर है ये भी सीरीज़ में है और ये 3 कैपेसिटर भी आपस में सीरीज़ में है। जब कैपेसिटेंस सीरीज़ में होते हैं तो फॉर सीरीज़ कनेक्शन हम जानते क्या हैं, हमें पता है जो C इक्विवेलेंट होता है वो बराबर होता है अपने पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही है। सो ये तीनों के लिए ही तो वैल्यू सब सेम है तो हम एटा फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर तीनों के लिए ही सेम वैल्यू हो जाएगी वो। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सही है। इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा अपने पास C/3। सही है। सो हमारे पास C की वैल्यू तो है ही, कितनी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराडे, पर हम उसे अभी अभी ऐसे ही रहने देते हैं। सो ये ही तीनों सीरीज़ में है तब ऐसा केस बन रहा है। तो अब मेरे पास जो डायग्राम जो सर्किट है वो कुछ ऐसे बन रहा है। सो एक कैपेसिटर यहाँ पे है, सेम तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास एक कैपेसिटर है जिनकी तीनों की ही वैल्यूज़ C इक्विवेलेंट सेम है। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। कितना है ये C/3, ये भी कितना है C/3 और ये कितना है C/3। अब तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर सकते हो कि ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल है। सही है। ये जैसे हैं आपस में पैरेलल हैं। सो हमें पता है कि जो C इक्विवेलेंट होता है वो किससे बराबर होता है, ये होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तब पॉसिबल है जब कनेक्शन कैसा है पैरेलल है अपने पास। सही है। सो ये तो अपने पास पैरेलल कनेक्शन में होता है। सो C इक्विवेलेंट क्या हो रहा है अपने पास C/3 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 3 टाइम्स है। सो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास C जो जितना है अपने पास 2 माइक्रो फैराडे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल अक्रॉस एवरी कैपेसिटर। सो मेरे पास जो फाइनल सर्किट डायग्राम है ये कुछ ऐसे बन सकता है। अब
ये क्या अपने पास, ये है अपने पास सी इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, किससे बराबर है, सी के बराबर है। और ये कितना है, 2 माइक्रो फैराडे। सही है। और ये जो अपने पास ए और बी पॉइंट थे, हमने उनके बदले एक यहाँ पे इमेजिनरी पोटेंशियल यूज़ किया है विच इज़ वी। सही है। अब वी से यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है उतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से वापस भी आ रहा है। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ है पूरे सर्किट में। सो क्यू नेट बता लेते हैं हम, जो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। सो ये किससे बराबर होता है, ये होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सही है। अब जो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास इन्होंने बताया है जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है वो कितना है, 60 वोल्ट है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 60 वोल्ट। सही है। अब हम यहाँ से क्या यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू नेट, ये किससे बराबर है, ये हो जाए अपने पास 2 माइक्रो फैराडे इंटू 60। सो जो क्यू नेट है अपने पास वो कितना आ जाए, ये हो जाए 120 माइक्रो कूलम। सो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है पूरे सर्किट में इतना फ्लो हुआ है। सही है। पूरे सर्किट में इतना फ्लो हुआ है, तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है वी इंडिविजुअल बताना है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर ने कितना पोटेंशियल इस किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर पे यूज हुआ है। सही है। सो यहाँ पे अगर मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटर बताना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर पोटेंशियल ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, ये किससे बराबर है, ये बराबर हो जाएगा अपने पास चार्ज ऑन किसी भी एक इक्विवेलेंट, जो अपने पास क्या है, अपने पास ये डायग्राम बना था। सो ये डायग्राम था अपने पास, इस इक्विवेलेंट, ये जो अपने पास समझ लो, ये जो सीरीज बनी थी अपने पास सीरीज कनेक्शन, इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है। सही है। और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है उसे हमें किससे डिवाइड करना हो रहा, उसे हमें कैपेसिटेंस से डिवाइड करना है। सही है। सो मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताना है। सो मुझे पता है कि यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है विच इज़ 120 माइक्रो फेराड। सो जब ये इस पॉइंट पे आएगा अपने पास, इस पॉइंट पे आएगा, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम इक्वल अमाउंट में। सही है। तो जितना चार्ज यहाँ से आया है उतना चार्ज का जो डिवीजन है इक्वली इधर इधर और इधर चला जाएगा। ये कितना है 120, तो इसको 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40 माइक्रो फैराडे। सही है। और क्योंकि मैंने बोला कि ये सीरीज़ में है, तो जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे है उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे भी कितना है 40, और नीचे भी सेम है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, तो ये जो पोटेंशियल है अपने पास ऑन ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर, ये बराबर है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। अब तुम्हें एक बात पता है, जो चार्ज है सभी कैपेसिटर पे वो सेम है क्योंकि सीरीज में थे, और कैपेसिटेंस तो हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि सेम है। सो यहाँ से जो वी इंडिविजुअल मान लेते हैं इसे, ये हो जाएगा अपने पास 40 माइक्रो कूलम, और जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो है अपने पास 2 माइक्रो फैराडे। सो यहाँ से ये यूनिट तो कैंसिल हो रही, और पोटेंशियल है तो वी इंडिविजुअल कितना आ जाए अपने पास, ये हो जाए अपने पास 20 वोल्ट। सो इंडिविजुअल कैपेसिटर ने
कितना पोटेंशियल यूज़ हो रहा है? यूज़ हो रहा है अपने पास 20 वोल्ट। तो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।